Hello friends, myself Nitin Saini. I am from IIT Bombay. So sorry for this long break because in IIT there was my exam. That's why I was not able to class. But now I will continue your class. So now let's start. So सबसे पहले हम एक छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अभी तक की क्लास में क्या पढ़ा था। सबसे फर्स्ट क्लास में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, क्यों उसकी ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज जो लैब में हुआ था वो कौन सा हुआ, जो हमारा यूरिया था उसके बारे में देखा था। देन ऑर्गेनिक कंपाउंड को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, बेस फॉर्म, कंडेंस फॉर्म, डैश फॉर्म एंड लाइन फॉर्म में, उसके बारे में देखा था। देन उसके बाद हमने पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना सीखा था। देन उसके बाद हमने डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन, हैलाइड और एल्कोहल एंड एमीन के बारे में देखा था। बट एमीन केस पे हमने थोड़ा सा एक नोट में लिखवाया था कि एमीन का थोड़ा डिग्री निकालना थोड़ा अलग होता है। क्यों? अगर 1 डिग्री एमीन है तो वो अपने आप में एक अलग फंक्शनल ग्रुप होगा। 2 डिग्री एमीन है तो अपने आप में एक अलग फंक्शनल ग्रुप होगा। जैसे कि हमने फॉर एग्जाम्पल के लिए एल्कोहल केस में लिया था OH है अगर इसमें, और ये हमारा OH है, तो ये 1 डिग्री प्राइमरी एल्कोहल है, ये सेकेंडरी एल्कोहल है, और ये पूरा जो है ये OH मतलब एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है ये। ओके, बट इन एमीन केस में क्या होगा, अगर NH2 यहाँ CH3 जुड़ा हुआ इससे, और यहाँ पर CH3 NH और CH3, ये क्या अपने का प्राइमरी है और ये हमारी क्या है, सेकेंडरी एमीन है। बट एमीन केस में क्या हमको ध्यान देना था कि अपन डिग्री कैसे निकालते थे, जितने नंबर ऑफ कार्बन नाइट्रोजन से कनेक्ट होगा उतना एमीन का डिग्री होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री। ओके, सो इसमें जो ये प्राइमरी एमीन है ये अपने आप में एक फंक्शनल ग्रुप है। बट एल्कोहल केस में अपन ने देखा था 1 डिग्री 2 डिग्री एक OH फंक्शनल ग्रुप के अंदर ही आ रहे थे। बट ये एमीन में प्राइमरी एमीन अपने आप में एक फंक्शनल ग्रुप होता है, सेकेंडरी अपने आप में होता है, टर्सरी अपने आप में होता है, और क्वाटरनरी अपने आप में, मतलब ये सेपरेटली फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ओके, इसलिए आपको याद रखना है। देन उसके बाद हमने क्या देखा था, हमें यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम फेस हुई थी। क्या? मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया था, OH जो डायरेक्ट कनेक्टेड है, और ये OH ये 1 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड, इस कार्बन की डिग्री क्या है, 2 डिग्री। बट मैंने बोला था ये क्या है, प्राइमरी एल्कोहल हो गया। अगर किसी को ये पूरे ग्रुप के बारे में मालूम नहीं है तो क्या बोलेंगे, ये सेकेंडरी एल्कोहल है। बट ये क्या है हमारा, ये हमारा फिनोल है, एल्कोहल तो है नहीं है, डिफरेंट प्रॉपर्टी है इसकी। सो इसके लिए हमको फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानना पड़ा। तो फंक्शनल ग्रुप में हमने एल्किन, एल्काइन एंड एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एमाइड, एमीन एंड नाइट्राइल और साइनाइड, आइसोसाइनाइड एंड नाइट्रो ग्रुप, इसके डिफरेंट सारे ग्रुप के बारे में देखा था, जो कि लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। आज की क्लास में हमको क्या पढ़ना है, आज एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। मान लो कोई कंडेंस फॉर्म आपको दे दिया, उसके बाद आपसे बोला गया कि हमको इसकी रिएक्शन इसके साथ कराना है। मान लो हमने हाईलाइट की रिएक्शन करवाई किसी कंडेंस फार्मूले में, कंडेंस फार्मूला में दे देता हूँ आपको, उसमें करवाते हैं। 1 मिनट। हमारा मान लो C4H8 है, इसमें हमने Br2 के साथ मुझे रिएक्शन करानी है। ओके, सो अब आपको इसके साथ डायरेक्ट रिएक्शन कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें आपको मालूम नहीं ना कहाँ ऐड करना है अपन को, Br किस पोजीशन पर ऐड करना है। तो सबसे पहले आपको ये फॉर्म बनाना आना चाहिए, ये फॉर्म, या फिर इस तरीके से C आपको मालूम होना चाहिए कहाँ पर CH3 होगा, कहाँ H होगा, कहाँ डबल बॉन्ड होगा, कहाँ H होगा, कहाँ CH3 होगा। या फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है, या फिर आपको कोई साइक्लिक भी बन सकता है, 3 मेंबर साइक्लिक बन के इस तरीके से हो सकता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट आपको कैसे मालूम चलेगा हमको रिएक्शन करानी किससे है। सो आपको अगर इसके बारे में मालूम चल गया कि इसमें कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड रहेंगे, ये साइक्लिक रिंग बनेगी, अगर इसके बारे में आपको मालूम चल गया तो आप आसानी से रिएक्शन करवा सकते हैं। सो इसका जो स्टडी करते हैं उसमें हम, इसका क्या नाम है, आज हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन एक बार लिख लेता हूँ, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, इसी का दूसरा नाम होता है और डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ओके, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं DBE, इसको बोलते हैं DU, बहुत सेम ही है, अलग अलग नाम है इसका। किसी को अपन ने डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट सेम है। सो इसमें हम क्या देखते हैं, नाम से समझ में आ रहा है, सेकंड वाले नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। आपको इसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड क्या अंदाजा लग जाएगा, उसके अगर आपका रिंग कितना प्रेजेंट है उसके बारे में मालूम चल जाएगा। कैसे? मान लीजिए आपका जो DBU, ओके DBE अपनी वाले लेके चलते हैं नाम को, अगर वो आपका 0 दे दिया, इसका मतलब है नो डबल बॉन्ड एंड नो रिंग, मतलब जो अपना कंडेंस फॉर्म होगा उसमें ना ही कोई डबल बॉन्ड होगा ना ही कोई रिंग होगी। ओके, और मान लीजिए इसका, ये तो 0 वाला हो गया, डिफरेंट केस, ये 0 केस में हो गए ये दोनों। ओके, अब अगर हमारा 1 आ गया तो 1 केस में क्या है, 1 पाई बॉन्ड हो सकता है और 1 रिंग हो सकती है। ओके, अगर इसी तरीके से 2 आ गया DBU तो क्या हो गया, 2 पाई बॉन्ड हो जाएगा
फिर 1 ये 2 रिंग हो जाएगा, फिर 1 रिंग और 1 पाई बॉन्ड हो जाएगा। इस तरीके से अपन डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना लेंगे। ओके, सो ये जो सारी चीज़ें हम अगर हमको किसी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के बारे में मालूम चल गया, नंबर ऑफ रिंग के बारे में मालूम चल गया, सो हम किसी फॉर्मूले को आसानी से लिख सकते हैं। जैसे इसका मैंने लिखा था C4H8, इसके बारे में हमने देखा था। सो इसमें हम देख रहे थे कि हमारा ये भी बन रहा था, ये इसमें डबल बॉन्ड यहाँ आ रहा था, यहाँ भी आ रहा था, इसके साथ एक रिंग भी बन रही थी, ये भी बना सकते हैं, हम इससे 3 मेंबर रिंग भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सो अब हमारा इधर से इसका ये सब काउंट करने का एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले वो फॉर्मूला लिख लेते हैं, देन उस फॉर्मूले के बाद इसके बारे में देखेंगे कितना इसका डिग्री ऑफ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आता है। ओके, सो आप समझ गए कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन और डिग्री ऑफ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बताता क्या है। बेसिकली ये बताता है कि अगर इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कि रिंग, कितना नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और नंबर ऑफ रिंग प्रेजेंट है, उसके बारे में ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन देता है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम फॉर्मूला इसका लिख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फॉर्मूला इसका क्या है, DBE इक्वल टू, यहाँ पर सबसे लेंगे का नंबर ऑफ कार्बन एटम, जितने कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम वहाँ लिखेंगे, प्लस 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, प्लस करेंगे नंबर ऑफ हेलोजन। हेलोजन में क्या आ जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे आ जाएंगे, माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम डिवाइड बाय 2। ये हमारा फॉर्मूला रहेगा जिसका हम यूज करके DU या DBE फाइंड कर लेंगे कितना आ रहा है। अब फॉर एग्जांपल कि हमने जो एग्जांपल लिया था उसको निकालते हैं। मैं ऊपर को रब कर देता हूँ, इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। अब हमने हमारा जो एग्जांपल था वो हमारा ये लिया था C4H8। ओके, सो इसका हम अब फॉर्मूले से निकालते हैं कि हमारा कितना आ रहा है DBE कितना, नंबर ऑफ कार्बन कितना है 4 प्लस 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन 8 प्लस नंबर ऑफ हाइलाइट, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ प्रेजेंट है नहीं है तो 0 आ जाएगा। नंबर ऑफ नाइट्रोजन, कोई नाइट्रोजन एटम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो 0 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2। अब 4 प्लस 1 5 माइनस 8 डिवाइड बाय 2 4 इक्वल टू 1। मतलब अपन का DBE जो आया वो आया 1, और 1 केस में हमने क्या लिखा था, या तो एक पाई बॉन्ड हो सकता है या एक रिंग हो सकती है, दो में से कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो चलिए अब हम इसके अलग अलग वो बना लेते हैं, डिफरेंट डिफरेंट। क्या क्या बनेगा, C इसका देखिए, सबसे पहला हमको एक डबल बॉन्ड चाहिए। एक डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है, ये तो फॉर्म आपको आ गया ना, मैंने पढ़ाया था। एक डबल बॉन्ड यहाँ बन सकता है, एक डबल बॉन्ड यहाँ बन सकता है, और अपन का इसमें बोला है एक या तो एक डबल बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड हो, ये एक रिंग प्रेजेंट हो। DBE हमको ये बताता है, हम एक रिंग बना देते हैं। अब एक और पॉसिबिलिटी होती है, रिंग तो एक रहेगी, साथ ही साथ एक मतलब 3 मेंबर रिंग भी बना सकते हैं, क्योंकि रिंग कोई सी हो, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 6 मेंबर, 5 मेंबर, कोई सा भी रिंग हो, उसका DBE 1 होता है। ओके, सो इस तरीके से अब हमने ये फाइंड कर लिया कि अब हमारी इतनी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब अगर मान लीजिए हमको बोला गया कि क्वेश्चन में कि हमको ये फॉर्मूला प्लस Br2 दिया है, देन रिएक्शन कराना है। ओके, सो Br2 कहाँ पर जुड़ता है, Br2 के इसमें रिएक्शन हो सकती है Br2 की, क्योंकि Br2 देखिए, Br क्या है, Br एक इलेक्ट्रोफाइल ही है, जब इस इधर से अटैक मारते हैं तो ये यहाँ से बाहर निकल जाता है, ठीक है। सो ये जो साइक्लिक फॉर्म हमने बनाया है ये तो अपने कुछ काम के नहीं है, क्यों, क्योंकि इसलिए क्या ही रिएक्शन कराएंगे, इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक नेचर होना चाहिए ना, मतलब जो अटैक कर सके। ये डबल बॉन्ड अटैक करता है, ये हमको मालूम है, सो हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट, मतलब ये हमारा ये काम के नहीं है, अब ये दोनों काम के रहेंगे। अगर हमको बोला गया है कि रिएक्शन में ये दिस Br, सो हमको कहाँ इस पाई बॉन्ड पर फोकस करना है। अगर बोला गया है यहाँ कहीं Br जोड़ना सेकेंडरी पोजीशन पर, तो इस पर फोकस करना है। क्वेश्चन में जो कंडीशन दी होगी उसके अकॉर्डिंग हम अपना जो ये स्ट्रक्चर है, लाइन फॉर्म है, वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, इस तरीके से हमको किसी भी रिएक्शन को सॉल्व करने में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सो इसलिए हमको इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो चलिए अब हम क्या करते हैं, कुछ और देख लेते हैं जो कि यूनिवर्सल डिग्री ऑफ DBE जिनकी होती है। ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको याद रखना है ना। और एक चीज़ और याद रखना है, ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये ओनली फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके, ओनली ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए ही हम इसका यूज करेंगे। अगर मान लीजिए मैंने लिखा N2 कैसे लिखते हैं, N ट्रिपल बॉन्ड N, इसमें कितना, एक पाई बॉन्ड मतलब 1 DBE, यहाँ कितना पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड मतलब DBE कितना हो गया अपन का, 2 हो गया। ओके, अब देखते हैं 2 निकलता है कि नहीं निकलता है। अपना फॉर्मूला क्या था, ये था। अब इसको मैं थोड़ा कर देता हूँ,
ये वाला हो गया ना, समझ गए आप। अब देखिए, अब इसका अगर मैं फॉर्मूले में फिट करूं, फॉर्मूले में डी बी ई अगर निकालूं, फॉर्मूले में क्या था, नंबर ऑफ कार्बन एटम 0 प्लस 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 0, कुछ भी नहीं है, हेलोजन नहीं है, माइनस नाइट्रोजन कितने हैं, 1 2 नाइट्रोजन है, डिवाइड बाय 2, कितना है हमारा 1 माइनस 2 1 जाएगा, -1 इक्वल टू 0। डीबी तो 0 आ गया, 0 आ गया मतलब नो पाई बॉन्ड नो रिंग, बट यहाँ तो 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। सो यहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट नहीं फाइंड कर सकते हैं। यह फॉर्मूला केवल अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए ही वैलिड है, इस बात का आपको याद रखना है, हर जगह इसका यूज नहीं कर देना है। ओके, सो हमारा ये हो गया। अब इसके बाद मैं कुछ और जो अपना, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि ये आपका क्या है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, इसमें कितना है, एक रिंग है, और वन रिंग मतलब 1 DBE होता है। ओके, हम इस, ये हमारा क्या है, बेंजीन है, बेंजीन में का जो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है वो कितना होगा बताइए। इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है, 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, इसमें दिख रहा है 3 पाई दिख रहा है। ओके, प्लस आपको और क्या दिख रहा है, इसमें आप देखिए पाई बॉन्ड के अलावा एक रिंग भी है, मतलब इसमें एक रिंग है, इसका डीबी कितना हो गया, 4 DBE हो गया। ओके, अब मान लीजिए कोई हेट्रो, ये है, ये हमारा प्रीडीन है, प्रीडीन में अब आप बताइए प्रीडीन में कितना आपको पाई बॉन्ड दिख रहा है, 3 पाई बॉन्ड, प्लस रिंग कितना है, रिंग का मतलब साइक्लिक जो भी फॉर्म होगा, 2 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, हेट्रोसाइक्लिक रिंग कुछ भी हो, अगर साइक्लिक है तो अगर रिंग बना रहा है तो उसका DB 1 होगा। सो 1 रिंग है, तो कितना हो गया, 4 अपन का DBE हो गया। ओके, सो इस तरीके से इनका आपको याद रखना है कि अपन का अगर सिंगल एक रिंग दी हुई है तो उसका DB 1 होता है, अगर बेंजीन है, बेंजीन में अपन का 3 पाई बॉन्ड और 1 रिंग होता है तो 4 DB हो जाएगा। पेरिडीन है, अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है निकालना किस तरीके से है तो वो आप निकाल सकते हैं। अब देखिए, इसमें हमको फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ी है, इस फॉर्मूले की जरूरत कब पड़ेगी हमको, जब हमको इनका कंडेंस फॉर्म दिया होगा। मान लो इसका दिया होता C6H6, समझ गए। अब आपको इससे ये बनाना तो आता नहीं है, क्योंकि आपको मालूम नहीं कितना पाई बॉन्ड होगा, कितना अपन का साइक्लिक बनेगा कि नहीं बनेगा, कुछ बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो आपको इसके बारे में मालूम नहीं है। सो आप फिर क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के लिए आप इस मतलब इस, अगर ये फॉर्मूला दिया कंडेंस फॉर्म में, सो इधर से अपन को ये फाइंड करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर होगा उसके लिए आपको फॉर्मूले यूज करना पड़ेगा। बट अगर डायरेक्ट अपन को फॉर्मूला दिया है, फॉर्मूला मतलब स्ट्रक्चर दिया है, स्ट्रक्चर दे करके पूछ रहा है कि नंबर ऑफ डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन बताइए, वो आपके एग्जाम में आता है, जेईई मेंस जेईई नीट में ये क्वेश्चन आते हैं कि नंबर ऑफ डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन या DBE कितना होता है, वो आपका क्वेश्चन देता है। सो आपको ये निकालना आना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर दिया तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं, अगर स्ट्रक्चर नहीं दिया है, कंडेंस फॉर्म में दिया है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं। सो ये हो गया। इसके बाद अब थोड़ा सा जो चीज़ हमको याद रखनी है उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल करेंगे। सो हमको याद क्या क्या रखना है, जो अपन का नोट है, पहला डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन जो है अपन का DBE tells about the number of pi bond and number of ring। ये रंग याद रखना है, पॉइंट टू रिमेंबर, ओके, ये आपको याद रखना है। फॉर्मूला DBE इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस नंबर ऑफ हैलाइड माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाई 2, और ये हमारा किसके लिए होती है, ओनली फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, ये हो क्या। अब क्या याद रखना है, अगर जो हमारा DBE है, अगर DBE 0 हो गया, अपन का 0 हो गया मतलब क्या हुआ, नो रिंग और नो पाई बॉन्ड। अगर DBE 1 हो गया मतलब 1 रिंग 1 पाई बॉन्ड में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर हमारा 2 हो गया तो वो 2 रिंग 2 पाई बॉन्ड और 1 रिंग प्लस 1 पाई बॉन्ड।
ये हो गया इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका जो हमारा एग्जाम्पल, मान लो मैंने ले लिया CH3Cl। इसमें जो ना ही इसमें कोई रिंग होगा, ना ही आपका कोई पाई बॉन्ड होगा। ओके, अगर मैंने इसका ले लिया तो इसका मान लो इसका रिंग वाला ले लेता हूँ, तो रिंग आपका सिंपल हो जाएगा ये साइक्लोहेक्सेन चेन। पाई बॉन्ड वाला लेता हूँ, पाई बॉन्ड मान लो ये इस तरीके से, ये एक पाई बॉन्ड। ओके, 2 रिंग ले लेता हूँ, तो 2 रिंग हो गया। तो ये 2 रिंग वाला होगा, 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड वाला एग्जाम्पल हो गया। 1 रिंग 1 पाई बॉन्ड, 1 रिंग एंड 1 पाई बॉन्ड। सो हमारी ये एग्जाम्पल, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये हमारा कंक्लूजन हो गया। अब इसके बाद हम एग्जाम्पल इसके देखते हैं, फिर आप इसमें बताइएगा कि इसमें कितना डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। या ये आप नोट डाउन कर लीजिए, आपका एज ए शॉर्ट नोट्स हो गया। अब क्वेश्चन, फाइंड दी DBE को DBE कौन कर देते हैं, X से रिप्रेजेंट, और DBE एंड फंक्शनल ग्रुप, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप को Y से। मतलब आपको क्या करना है, जो भी मैं स्ट्रक्चर दूंगा उसका DBE बताना है और फंक्शनल ग्रुप बताना है, कितना नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, सो पहला हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहला एक काम करता हूँ, हाँ ये हो गया, देन ये ओके स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा तीसरा इधर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, H। अब थर्ड जो हमारा है, थर्ड है फोर्थ हमारा फिर तुम्हारा 6 7 8 क्या करते हैं, 9 अब बताइए। सो अब हम स्टार्ट करते फर्स्ट से। आपने ये वाले तो सॉल्व कर लियोगे, ये वाली करिए, लिखते जाइए, मैच करते जाइए। जो एक्स हमारा, एक्स क्या बताया, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना है, 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, मतलब 1 पाई बॉन्ड यहाँ है, और एक रिंग है हमारी, एक रिंग है, कितना है टोटल 3। ओके, क्योंकि इधर लिख सकते हैं 2 पाई प्लस 1 रिंग। ओके, और हमारा वाई क्या है, वाई हमारा फंक्शनल ग्रुप कितने प्रेजेंट है, ये हमारा क्या है, CO ग्रुप से दोनों तरफ कार्बन जुड़े हुए हैं। मतलब क्या मैंने बताया था, ये हमारा है कीटोन, इधर पर ये तो हो गया। यहाँ पर ये कौन सा है, ये हमारा एल्कीन है। तो हमारे फंक्शन ग्रुप कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ पर ये हमारा क्या है, एक तरफ कार्बन जुड़ा हुआ है CO से, एक तरफ H जुड़ा है, मतलब क्या था, एल्डिहाइड। ये हमारा एल्कीन, ये हमारा एल्कोहल, ये हमारा दोनों तरफ कार्बन जुड़े हुए। इसको थोड़ा और कर देते चेंज, इधर पर R। ये हमारा कितना है, ये आपने क्या पढ़ा था, ये हमारा ईथर है, एक और फंक्शन ग्रुप, और ये हमारा कीटोन हो गया। ओके, तो कितने नंबर ऑफ फंक्शन ग्रुप है, 1 2 3 4 5 6 फंक्शनल ग्रुप है। मतलब अपना का जो इसका 2 का जो Y आ जाएगा वो हो जाएगा 6। X क्या है, X में 1 पाई बॉन्ड 1, इधर 2 पाई बॉन्ड 3, और कहीं पर नहीं है। अब रिंग देखिए, 3 अपन के पाई बॉन्ड आ गए, रिंग कितना है 1 2 3,
प्लस 3 रिंग, ये हमारा इसका आ गया। ओके, अब हम थर्ड वाले को देखते हैं। थर्ड का पाई ऑन 1 पाई कितना हो गया, जो हमारा y है 2 पाई है, मतलब x, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन अपना 2 पाई यहाँ पास, और कोई रिंग दिख रही है, नहीं दिख रही। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ये हमारा कौन सा है, ये हमारा है कीटोन, ये हमारा इधर पर तो वो तो एक ही फंक्शन ग्रुप हो जाएगा फिर, ये वाला। ठीक है, तो ये हमारा एल्कीन एक हो गया, ये हमारा हो गया एल्कीन। तो वाई स्क्वायर कितना हो गया 2 फंक्शन ग्रुप। इसका बताइए, इसका कितना है एक्स कितना है, एक्स मतलब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना है 1 2 3 पाई बॉन्ड 3 पाई प्लस कितना रिंग है 1 2 3 रिंग है, ये हमारा डीवी आ गया। वाई फंक्शनल ग्रुप कितना है, ये हमारा क्या है, एक प्रीडीन है, प्रीडीन अब फ्रीडीन, हाँ, तो एक फंक्शनल ग्रुप है। और तो कोई फंक्शनल ग्रुप, ये तो हाइड्रोकार्बन है तो फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये हमारा प्रीडीन हो गया एक फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पास देखिए, अगर इस फॉर्म में है, इस फॉर्म को आपको जो हमने पढ़ाया था, ये हमारा कौन सा फॉर्म है, ये हमारा लाइन वाला फॉर्म है। इसमें अपन को कोई पाई बॉन्ड या हाइड्रोजन एटम कुछ भी नहीं दिखेंगे। इसको अपन, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको एरोमेटिक इस तरीके से बना सकते हैं। ओके, सो इसमें आप देख सकते हैं, मतलब आप चेंज करना आना चाहिए, इसलिए हमने इसको पढ़ने से पहले वो सब चीज़ चेंज करना सीखा, किस तरीके से किस फॉर्म में हम एक दूसरे को बदल सकते हैं। तो इसमें हम जब हमारा एक्स है कितना 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड है प्लस कितना रिंग है 2 रिंग है। ओके, वाई इक्वल कितना है, कितना फंक्शन ग्रुप है ओनली 1, क्योंकि ये तो अपन का एक ही फंक्शन ग्रुप है ना, बेंजीन लाइक वो है, बेंजीन डेरिवेटिव, सो हमारा यह हो जाएगा 1। अब हमारा ये हमारा एक्स कितना इसमें होगा 1 2 1 पाई बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड, तो 2 पाई हो जाएगा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन 2, और रिंग कितना है, रिंग अपन का प्लस 1 रिंग है। ओके, और ये हमारा जो फंक्शन ग्रुप है वो एक ही है, प्यूरॉन। ओके, अब इसमें देखिए एक्स इक्वल टू 2 पाई बॉन्ड प्लस 1 रिंग, और वाई कितना हो जाएगा, वाई हमारा ये क्या है, ये हमारा पायरोल है, ये फ्लोरेन, ये पायरोल, तो 1 फंक्शनल ग्रुप है। इधर बताइए, इसमें थोड़ा दिमाग लगाइए, एक्स इक्वल टू कितना आएगा इसमें, इसका पीएच मतलब क्या होता है, मैंने बताया था, पीएच को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये है ये इधर से कोई फंक्शनल ग्रुप जोड़ा होगा, ये पीएच। ठीक है, सो यहाँ पास 2 पीएच है, मतलब एक पीएच में कितना होता है 4 डीवी होता है, सो 2 पीएच है मतलब 8 डीवी आ जाएगा, तो 8 मतलब क्या 6 अपन के पाई बॉन्ड होंगे प्लस 2 रिंग होगा। ओके, वाई फंक्शनल ग्रुप बताइए, क्या फंक्शनल ग्रुप कितना है इसमें, आपको ये कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, क्या आपने ये पढ़ा था ROR बीच में वो है, ये आपने पढ़ा है, हमने ये ईथर इसको बोलते हैं, तो ये एक टाइप का ईथर ही है, यहाँ पर आर की जगह पीएच लगा दिया अपन ने, सो ये हमारा क्या हो गया 1 फंक्शनल ग्रुप हो गया। इधर पर बताइए, इसमें एक्स इक्वल टू कितना है, यहाँ पास इसको हम इस तरीके से लिख लें अपनी सहूलियत की है, 4 तो यहाँ हो गया 3 पाई 1 रिंग 4, और यहाँ पर भी पाई है, कितना हो गया 5, देखो 5 पाई है, सॉरी 4 पाई प्लस 1 रिंग, तो 5 डीबी हो गया। अब आप वाई बताइए मेरे को, फंक्शनल ग्रुप कितना है इसमें, ये तो एसिड है और ये बेंजीन है, बेंजीन और एसिड तो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, राइट, बताइए सोचिए कैसा हो सकता है। और क्या आप जानते हैं इस पूरे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, ये बेंजीन डेरिवेटिव पढ़ा था हमने, बेंजीन डेरिवेटिव, ये हमारा बेंजोइक एसिड है, मतलब ये हमारा 1 फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या हमारा बेंजोइक एसिड, ये अपने आप में एक सिंगल फंक्शनल ग्रुप होता है। ओके, तो ये सारा चीज़ हमने इसमें देख लिया है। अब मैं कुछ आपको होमवर्क दे देता हूँ, जिसका आप कमेंट में आंसर बताइएगा। ओके, सो फाइंड DBE एंड फंक्शनल ग्रुप नंबर। सो हमारा जो है क्वेश्चन ये, सो
ये हो गया फॉर दिस एंड ये आपका एक क्वेश्चन हो गया फर्स्ट। हाँ, अब इसी को पहला ही इसी में आप सारी चीज़ बता के बताइएगा कि x क्या है, x हमारा ये है, y हमारा फंक्शन x क्या है और y क्या है। ये आप सॉल्व करिएगा इसको अच्छे से, सारा चीज़ इसको ओपन करिएगा, इसको भी ओपन करिएगा और हाँ ये सारा जब ओपन कर लेंगे तो उसके बाद आप काउंट करिएगा कितना डी है इसमें और कितना फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है। एक चीज़ और देता हूँ, दूसरा आपको जो हमने फंक्शनल ग्रुप जो डी का फॉर्मूला पढ़ा है उसका क्वेश्चन है, उसमें हमने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किया है बट आप ट्राई करिएगा। उसका अपन को CH3CH2 एंड तो सबसे पहले हम CH2O फर्स्ट, दूसरा CH3CH2O then CH2 इधर CH2CH एक साथ लिखता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर C4 है, H आपका 6 है, फिर O है। यहाँ पर तीसरा C6H5 O है। देन फोर्थ एग्जाम्पल है आपका C5H C5H8 ये आपको कैलकुलेट करना है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा, इन सबको आपको ये वाला फॉर्मूला से निकलेगा। ये है आपकी हिंट है, तो इसमें आप करके देखिएगा और इनका जो आंसर होगा ये हमारा 2 क्वेश्चन 3 4 और ये हमारा 5 क्वेश्चन। आप इनके आंसर कमेंट में बताइएगा। ओके, थैंक यू।